नमस्कार। आज हम एक बेहद चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं, जो प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर सभी के दिमाग में सवाल खड़ा कर रही है। क्या आपको महाकुंभ तक पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना होगा? यह सवाल आज हर किसी के मन में है। बहुत से लोग इससे जुड़ी शंका और डर के कारण महाकुंभ में जाने से बच रहे हैं। क्या ये डर सच है? क्या वास्तव में मेला क्षेत्र तक पैदल चलने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस बड़े मुद्दे के बारे में। प्रयागराज का महाकुंभ मेला हर 12 साल में होता है। 12 साल में आयोजित होने वाला एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार एक नया सवाल सामने आया है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच एक डर फैल गया है कि महाकुंभ में आने के लिए उन्हें 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। क्या यह सच है? क्या यह दूरियां इतनी लंबी हैं? बहुत से लोग, खासकर बुजुर्ग और छोटे बच्चों वाले परिवार, इस डर से महाकुंभ आने से कतराते हैं। यह सवाल इस समय सरकार, प्रशासन और श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या प्रशासन ने इस समस्या का समाधान किया है? क्या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को इस लंबी पैदल यात्रा से बचाया जा सके? अब हम आपको इस मुद्दे पर मिले नए तथ्य और महत्वपूर्ण अपडेट्स से रूबरू कराते हैं। शुरुआत करते हैं उन 10 से 15 किलोमीटर के दावों से। प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपको अगर 19 जनवरी या 3 फरवरी के दिन न जाएं, तो बाकी दिनों में सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है जो सोच रहे थे कि उन्हें 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी लोगों के लिए समस्याएं खत्म हो गईं? बिल्कुल नहीं। महाकुंभ तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा और बसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपको मेला क्षेत्र के बहुत करीब छोड़ देंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पार्किंग क्षेत्र भी बनाया गया है, जहां आप अपनी गाड़ी पार्क करके पैदल संगम तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेला क्षेत्र के बजाय सीधे संगम में स्नान करना चाहते हैं, तो आपको बिना पैदल चले बोट की मदद से संगम तक पहुंचने का भी विकल्प मिल सकता है। यानी प्रशासन ने इस बार व्यवस्थाओं में सुधार किया है ताकि श्रद्धालुओं को कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। फिर भी यह सवाल उठा है कि सरकार की यह व्यवस्था कितनी सफल रही है और क्या सभी श्रद्धालु इसका पूरा लाभ उठा पा रहे हैं? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अगर सरकार 144 साल बाद सबसे व्यवस्थित महाकुंभ की बात करती है, तो उसे गरीब और आम श्रद्धालुओं की तकलीफों का भी ख्याल रखना चाहिए। 10 किलोमीटर पैदल चलाने की स्थिति में सरकार को और भी सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के संगम तक पहुंच सकें। सवाल उठता है, क्या प्रशासन ने वाकई में इस डर को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं? क्या इन इंतजामों से लोगों को आसानी से महाकुंभ तक पहुंचने में मदद मिल रही है? तो अब आप ही हमें बताइए, क्या आप भी इस डर से महाकुंभ में नहीं जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं या फिर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? हम चाहते हैं कि आप इस मामले पर अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। क्या आपको लगता है कि यह व्यवस्था लोगों की सुविधा के लिए कारगर है? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। यह मामला अब भी सुलझा नहीं है। क्या प्रशासन महाकुंभ के आयोजन में श्रद्धालुओं की समस्याओं का सही समाधान निकालेगा? क्या आगे और सुधार होंगे या यह समस्या ऐसे ही बनी रहेगी? हम इस पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। अंत में हम यही कहेंगे, महाकुंभ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में जनता की सुविधा और सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है। हमें उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इस दिशा में और बेहतर कदम उठाएंगे ताकि हर श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के संगम तक पहुंच सके और अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभा सके। हमारे साथ बने रहें,
ताकि हम आपको समय समय पर ताज़ा अपडेट्स दे सकें। धन्यवाद।